हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो है क्लास 8 का जो है साइंस चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अपना काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले थे। और इससे पहले का जो भी वीडियो है, अगर आपने उस क्लास को अगर अटेंड नहीं किया है तो पहले जाके आपको जो सेक्शन है क्लास 8 का, उस क्लास 8 के सेक्शन में आप चैप्टर 2 डे 1 करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहां पे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, और पहले तो जो भी हमारा क्लास निकल चुका है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव है, इनकी कितनी मतलब कि शाखाएं हैं, कितनी ब्रांच में इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, देयर आर 5 किंगडम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहा गया है? देयर आर 5 किंगडम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना किंगडम है? 5 किंगडम है। यहाँ पे कितना किंगडम है? 5 किंगडम है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वायरस हो गया, हमारा एल्गी हो जाएगा। ठीक है, एल्गी हो जाएगा। उसके बाद प्रोटोजोआ हो गया और फंगी हो गया। तो ये 5 जो है हमारे, जो इसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। फाइंड काइंड में वायरस हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। तो ये 5 प्रकार जो है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव को हम लोग बांटे हुए हैं। द स्पेशलाइज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। और जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन में क्या कहलाया जाता था? माइक्रोबायोलॉजी कहलाया जाता था। उसी प्रकार से अब बैक्टीरिया के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसे बैक्टीरियोलॉजी बोला जाएगा। वायरस को वायरोलॉजी बोला जाएगा, और एल्गी को फाइकोलॉजी बोला जाएगा, और प्रोटोजुआ को प्रोटोजुआलॉजी बोला जाएगा, और फंगी को माइकोलॉजी बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक बार और हम लोग देख लेते हैं किसको किसको क्या बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले तुम्हारे पास एक शब्द आया है, क्या आया है? द स्पेशलाइज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी, वायरस के बारे में पढ़ेंगे वायरोलॉजी, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे फाइकोलॉजी या एल्गी जिसे हम लोग शैवाल भी बोल सकते हैं। फिर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआलॉजी हो जाएगा। और फंगी के बारे में पढ़ेंगे यानी फंगस के बारे में, कवक के बारे में, जिससे हम लोग माइकोलॉजी के नाम देंगे। ठीक है, like all living things microorganisms are also made of a cell। अब हम सभी को, जैसे हम लोग को पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, सजीव चीजें हैं, जितने भी सजीव चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, उन्हें वो जो किससे मिलकर बना हुआ रहता है? तो वो मिलकर बना रहता है किससे? सेल से। सेल यानी किसे हम बोल सकते हैं? सेल यानी कि कोशिका से मिलकर बना हुआ रहता है। उसी प्रकार से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, जो हमारा सूक्ष्म जीव भी है, ये भी किससे मिलकर के बना हुआ है? तो ये भी मिलकर के बना हुआ है किससे? हमारा सेल से, यानी कि कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, however unlike the bigger plant and the animal that are made of a million upon a million of a cell, most organisms have only one cell। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जितने भी सजीव वस्तु है, सजीव चीज है, वो कोशिका से तो मिलकर बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो हम लोग को पता है कि जो बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, हमारा बॉडी हो गया, एनिमल का जो भी बॉडी हो गया, तो ये सब जो बना हुआ है, इसमें क्या है? लाखों की संख्या में सेल लगा हुआ है। किसके? मिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन कि हमारा जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, इनके अंदर केवल एक कोशिका पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक कोशिका पाया जाएगा। इसीलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव भी बोला जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर हो जाएंगे।
एक कोशिकीय जीव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, एक कोशिकीय जीव, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीव होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, द सिंगल सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज, फीडिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब कहा गया है कि जैसे हमारा बॉडी होता है, हमारा बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल लगे हुए हैं जिससे मिलकर के बने हुए हैं। तो ये क्या होता है, हमारा बॉडी में क्या होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, फीडिंग, हमारे भोजन की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन, हमें सांस को लेने और आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है, डाइजेशन, जो भोजन को, जो खाना को हम लोग कंज्यूम करते हैं उसे पचाने यानी डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो इसकी आवश्यकता होती है। वैसा ही ठीक उसी प्रकार से जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उन्हें भी किसकी आवश्यकता होती है, तो उन्हें भी होती है किसकी आवश्यकता, फीडिंग की, फीडिंग की आवश्यकता होती है। और उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। उन्हें भी क्या होता है, डाइजेशन की आवश्यकता होती है, डाइजेशन की आवश्यकता होती है। फिर उन्हें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें भी रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। तो सेम चीज है, जो मल्टी सेलुलर की आवश्यकता होती है उतने उसमें से लगभग लगभग काम जो है यूनिसेलुलर भी करता है। लेकिन ये डिफरेंट कैसे होता है, कुछ तो होगा जो यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर से क्या होता है, कुछ डिफरेंस बनाता है। तो आइए वो देखते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are some single cell are said to be unicellular. Those that are the made of simple of pond water. Many cells are said to be multicellular. मतलब कि जिसके अंदर एक सेल पाया जाएगा यूनिसेलुलर, जिसके अंदर मल्टी मतलब बहुत सारे सेल पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम सभी। आगे हमें पढ़ना है वेयर डू फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कहा गया है कि हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इसे कहाँ पे पाएंगे हम लोग, सूक्ष्म जीव जो है कहाँ पे पाया जाएगा, अगर हम लोग उसे खोजना चाहें तो सूक्ष्म जीव जो है हमें कहाँ पे मिलेगा या फिर कहाँ पे जो है पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं वेयर डू बी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग कहाँ पे खोजेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। दे लिव इन सॉइल, ठीक है, इन वाटर एंड इवन इन योर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। दे आर फ्लाइंग अबाउट इन द एयर, ये हवा में तैरते हैं। दे कैन बी इंटर योर बॉडी थ्रू योर नोज एंड माउथ एज यू ब्रेथ। अब कहा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये जो है सभी जगह पाए जाएंगे, हवा में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे, मिट्टी में पाए जाएंगे, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे हवा में तैरते रहते हैं, जब भी हम लोग सांसों को लेते हैं ना, जब हम लोग बाहर से सांस को लेते हैं तो ये हवा के साथ हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल अराउंड अस, ओनली वी कैन नॉट सी देम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं। बाकी ये क्या है, सभी जगह पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिसमें पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आया था हमारे पास वो क्या, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो टर्म आया था, एक आया था क्या आया था, एक आया था प्रोटोजोआ और दूसरा आया था एल्गी।
तो आइए हम लोग एल्गी के बारे में जानते हैं कि एल्गी क्या होता है। एल्गी सिंगुलर एल्गा, एल्गी क्या होता है? सिंगुलर एल्गा आर मोस्टली वाटर प्लांट्स। एल्गी जो क्या है? मोस्टली वाटर प्लांट, मतलब कि ये जहाँ पे पानी पाया जाएगा या फिर जो पानी वाला इलाका होगा वो वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एल्गी ये पाया जाएगा। दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अब एल्गी जो है फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी, मीठे पानी के जल में भी पाए जाएंगे और सॉल्ट वाटर यानी कि नमकीन पानी में भी ये पाए जाएंगे। ठीक है। सम एल्गी लिव इन एवरी डैम्प प्लेस इन द ओपन एयर। मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ एल्गी फ्रॉम द ग्रीन स्कम विच गैदर ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर। ठीक है। अब देखिए एल्गी जो है सभी जगह पाए जाएंगे, जहाँ पे मीठा पानी होगा वहां पर भी, नमकीन पानी होगा वहां पर भी। सम एल्गी लिव इन एवरी डैम्प प्लेसेस। जो डैम्प यानी कि गड्ढा उड्ढा होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी लग जाता है वहां पे भी कुछ एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है। ग्रीन स्कम विच गैदर ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, यानी ठहरा हुआ जो पानी होता है उसके ऊपर में जो हरा हरा आप देखते होंगे कुछ छोटे छोटे जो होते हैं उसके ऊपर में जो है ये ग्रीन स्कम जो है ये पाया जाता है। द हायर एल्गी आर स्वीड्स, क्या है? सीवीड्स एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। अब देखिए एल्गी के अंदर तो ज्यादातर जो है जिसे सी बीट्स भी बोला जाता है उस एल्गी के अंदर, क्योंकि एल्गी जो है हरा होता है, कलर में कैसा होता है? एल्गी जो है कलर में हरा होता है और हमें पता है कि हरा रंग के अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हरे रंग के जो शैवाल होते हैं उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और किसी भी पौधे का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है किसी प्लांट का हरा रंग। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, कहा जा रहा है कि द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पौधे उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्टूडेंट्स क्लोरोफिल। दे कैन मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, हरा रंग पाया जाएगा, हरा रंग का एक वर्णक पाया जाएगा, वो क्या होता है? वो एबल होता है किसके लिए? तो वो एबल होता है क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसे करने के लिए क्या होता है? वो एबल होता है। ठीक है। वो खुद से अपना भोजन बना सकता है। किस प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, एक फोटोसिंथेसिस जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। उस प्रक्रिया के माध्यम से ये भोजन बनाने में क्या होता है? सक्षम होता है। आगे आ जाइए, टाइप ऑफ एल्गी। अब एल्गी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू देयर कलर। अब देखिए एल्गी जो होता है कलर के अनुसार 4 प्रकार के एल्गी होते हैं। पहला द ग्रीन, ठीक है, दूसरा द ब्लू ग्रीन्स, तीसरा द ब्राउन एंड चौथा द रेड। तो एल्गी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? हरा रंग का एल्गी होता है जिसे हरित शैवाल भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसे बोल सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें से कौन है? कलर पता चल रहा है तो उसे नील हरित शैवाल भी बोल सकते हैं। थर्ड जो आता है ब्राउन यानी कि भूरा शैवाल, जो भूरा शैवाल होता है वो। और चौथा होता है लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी। और लाल सागर एक नाम सुने होंगे, रेड सी। रेड सी का नाम सुने हैं? रेड सी, रेड सी का जो कलर रेड है ना ये लाल शैवाल के कारण यानी कि रेड एल्गी के कारण लाल सागर का जो रंग है लाल है, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। ठीक है। तो एल्गी जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से एल्गी है? तो पहला हमारे पास हो जाएगा, कौन हो गया? ग्रीन एल्गी हो गया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तीसरा ब्राउन एल्गी और चौथा जो है रेड एल्गी हो गया। द कलर ऑफ एल्गी आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिगमेंट दे कंटेन इन द एडिशन टू क्लोरोफिल। अब जो कलर इसके अंदर पाया जाता है ना वो वर्णक के कारण पाया जाता है। वर्णक को इंग्लिश में हम लोग पिगमेंट बोलते हैं। तो ये कलर इसके अंदर जो आता है ये एक खास प्रकार के पिगमेंट के कारण आता है। ठीक है।
ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखिए अब जो हरा शैवाल है और नील हरित शैवाल, यानी कि हरित शैवाल और नील हरित शैवाल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। बट दे मे ऑल्सो लिव इन सॉल्ट वाटर, लेकिन ये नमकीन पानी में भी पाया जाता है। ब्राउन एंड रेड एल्गी यूजुअली लिव इन सी। अब देखिए जो ब्राउन एल्गी हो गया, यानी कि जो भूरा शैवाल हो गया, ये ब्राउन एल्गी और जो रेड एल्गी होगा ये जो है ये समुद्र के अंदर पाया जाएगा। लेकिन कि नील हरित शैवाल और हरित शैवाल जो है ये फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में पाया जाएगा। ठीक है। मैनी एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। अब इसमें से एल्गी जो ज्यादातर जो एल्गी होते हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उसे हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोपिक एल्गी बोला जाता है। और ज्यादातर जो एल्गी होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अदर सच एज द सी वीड्स एंड द मेड ऑफ मैनी सेल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं जिनके अंदर मैनी सेल्स मतलब एक से अधिक सेल पाया जाता है, जो आकार में थोड़ा बड़ा होगा उसे हम लोग नेक्ड आई यानी कि नंगी आंखों से हम लोग क्या है उस शैवाल को देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। दे मे हैव अ फिलामेंट लाइक रिबन लाइक और फिलामेंटेड बॉडी। दे हैव नो रूट स्टीम लीव्स और फ्लावर। अब देखिए एलगी जो होता है फिलामेंटेड लाइक बॉडी होता है, जिसके अंदर में न तो जड़ पाया जाता है, न ही तना पाया जाता है, न ही पत्तियां पाए जाते हैं और न ही फ्लावर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि बताइएगा कि जो एल्गी होते हैं उनके अंदर क्या पत्ती पाए जाते हैं, तो नहीं, उनके अंदर ना पत्ती ना लीफ पाया जाएगा, ना ही फ्लावर पाया जाएगा, ना ही स्टीम पाया जाएगा, ना ही रूट पाया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है एल्गी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे का जो है टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।